बिहार में एक नौकरी सिर्फ एक करियर नहीं होती। ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीद है। एक ऐसा सपना जिसके लिए लाखों युवा अपना घर, परिवार, यहाँ तक कि त्योहार सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी सपने और उसकी जो कड़वी हकीकत है उसकी एक एक परत को खोलते हैं। ये बात आप जानते हैं इस पूरे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। आखिर ये जुनून है क्यों? बिहार के जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए एक सरकारी नौकरी महत्वाकांक्षा से कहीं ज्यादा एक बुनियादी सुरक्षा का सवाल है। ये भेदभाव से सुरक्षा है और गरीबी के खिलाफ एक पक्की गारंटी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले उस सपने को जानेंगे, फिर सिस्टम की जो नाकामियां हैं उन्हें देखेंगे, उसके बाद आंकड़ों की सच्चाई क्या है, राजनीति के दांव-पेंच कैसे हैं, और आखिर में ये सवाल कि भाई बिहार का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरियों को लेकर ये जबरदस्त जुनून आखिर आता कहां से है। तो आखिर वजहें हैं क्या? सबसे पहली बात, एक स्थिर वेतन जिससे परिवार का पेट भर सके, फिर खेतीबाड़ी के संकट से निकलने की एक उम्मीद, और शायद सबसे बड़ी वजह है निजी उद्योगों की भारी कमी। आप सोचिए, जब कोई दूसरा रास्ता ही ना हो तो युवा कहां जाएंगे? लेकिन ये सपना और हकीकत, इसके बीच में भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। अब बात करते हैं उन बाधाओं की जो युवाओं की उम्मीदों को बार बार तोड़ देती हैं। और देखिए, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, ये तो एक पैटर्न बन चुका है। 2022 में बीपीएससी का पेपर लीक होता है, 2023 में कांस्टेबल भर्ती का, और 2024 में तो शिक्षक भर्ती का पेपर भी लीक हो जाता है। ये जो सिलसिला है ना, ये विश्वास को खत्म कर देता है और लाखों सपनों को चकनाचूर कर देता है। और जब ऐसा धोखा होता है तो नतीजा क्या निकलता है? गुस्सा और विरोध। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2022 के बीच बिहार में, आप सोचिए, पूरे 400 छात्र आंदोलन हुए। ये इन लगातार हो रही धांधलियों पर एक सीधी प्रतिक्रिया है। लेकिन जब ये युवा अपने हक के लिए, नौकरी के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जवाब में अक्सर क्या मिलता है? लाठी। इन विरोध प्रदर्शनों का जवाब अक्सर क्रूर बल प्रयोग से दिया गया है, जो इस पूरे संघर्ष का एक दुखद प्रतीक बन गया है। चलिए अब भावनाओं से थोड़ा हटकर सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि बिहार की आर्थिक हकीकत के बारे में डेटा आखिर कहता क्या है। दो बड़े जरूरी आंकड़े हैं, इनको समझते हैं। पहला है WPR, मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी असल में कितने प्रतिशत लोगों के पास काम है, और दूसरा है LFPR, मतलब कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या फिर सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहे हैं। और दोनों ही मामलों में देखिए, बिहार राष्ट्रीय औसत से कितना ज्यादा पीछे है। इसका नतीजा क्या है? बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। और जब राज्य में काम नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है, बाहर जाएंगे। पिछले सिर्फ 5 साल में 75 लाख से भी ज्यादा लोग, जी हां, 7.5 मिलियन लोग काम की तलाश में बिहार छोड़ चुके हैं। आप सोचकर देखिए, ये संख्या कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और पूरे देश की फैक्ट्रियों का सिर्फ 1.3% हिस्सा बिहार में है। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि राज्य का औद्योगिक आधार कितना ज्यादा कमजोर है। और जो खेती किसानी कभी बिहार की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, आज वो खुद बहुत बड़े संकट में है। 90% से ज्यादा किसानों के पास जमीन ना के बराबर है। 42% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं, और सबसे चिंता की बात यह है कि ये जो 70% कर्ज है ना, ये बैंकों से नहीं बल्कि ऊंची ब्याज दरों वाले साहूकारों से लिया गया है, जो उन्हें और ज्यादा गरीबी में धकेल रहा है। और इन सब मुश्किलों के ऊपर से एक और बहुत बड़ी वित्तीय समस्या है, राज्य का राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में कहें तो सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है, वो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का 9.2% तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास विकास के कामों में और नई नौकरियां पैदा करने में लगाने के लिए पैसा ही बहुत कम बचा है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे आर्थिक संकट पर राजनीति कैसे होती है, खासकर जब चुनाव आते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ विपक्ष है, जो हर परिवार को नौकरी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी वादा करता है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राज्य की वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हुए कहता है कि भैया ये तो असंभव है, और यही चुनावी बहस का केंद्र बन जाता है। इस असंभव के पीछे की एक बड़ी वजह है प्रतिबद्ध व्यय।
ये वो खर्च है जो सरकार को करना ही करना है, उसे टाल नहीं सकते, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन। और बिहार में ये अनिवार्य खर्च इतना ज़्यादा हो गया है कि जो असली काम है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाना, जिनसे असल में नई नौकरियां बनती हैं, उनके लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो फिर सरकार क्या करती है? वो अक्सर छोटी छोटी कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करती है, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपए का अनुदान देना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये असली समाधान है या बस एक टेम्परेरी उपाय, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है? तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर, और ये समझने के लिए कि चुनौती आखिर कितनी बड़ी है, एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। ये आंकड़ा सच में होश उड़ा देगा। बिहार में 3 करोड़ 16 लाख लोग, जी हां, 31.6 मिलियन से ज्यादा लोग सरकार के ई श्रम पोर्टल पर नौकरी खोजने के लिए रजिस्टर्ड हैं। एक बार फिर से सुनिए ये संख्या, 3 करोड़ 16 लाख। ये नंबर अकेले ही पूरी समस्या की भयावता बताने के लिए काफी है। और ये तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है जब हम बिहार की तुलना दूसरे कम आय वाले बड़े राज्यों से करते हैं। आप रोजगार से जुड़ा कोई भी पैमाना उठा लीजिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, या फिर वेतन वाली नौकरियां, बिहार आपको लगभग हर जगह सबसे निचले पायदान पर ही मिलेगा। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा सवाल जो राज्य के भविष्य का बोझ और बदलाव की मांग करने की जिम्मेदारी सीधे वहां के लोगों के कंधों पर डालता है कि आखिर कौन करेगा बिहार का उद्धार। इसका जवाब बिहार के भविष्य और वहां के लोगों के संकल्प में ही छिपा है।